आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। मैं आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता पाठ से गद्य पढ़ा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और अपनी कॉपी में लिखें। सुंदर प्रतिमा, मन भावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, ये ही 2-4 बातें लिखकर मित्रता की जाती है। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में कुछ ही अधिक बातें होनी चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसमें गुणों की तो हम प्रशंसा करें पर इसने न कर सकें, जिससे छोटे मोटे काम निकल जाएं पर भीतर भीतर घृणा करते रहें। मित्र सच्चे और पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपनी प्रीति पात्र बना सकें। और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के लाभ हानि को दूसरा लाभ हानि समझे। मित्र के लिए यह आवश्यक नहीं कि 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक कार्य में ही रुचि रखते हों। इस प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। अब मैं इस जो रेखांकित अंश की व्याख्या है उसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। लेखक के अनुसार सच्चा मित्र वही है जिससे हम हृदय से प्रेम करें। यदि किसी व्यक्ति से हम अपने छोटे मोटे काम तो निकलवाते रहें, किंतु मन ही मन उसके प्रति घृणा का भाव रखें, तो उसे हमें अपना मित्र नहीं कह सकते। मित्र के प्रति यदि मन में सच्चा प्रेम नहीं है तो वह मित्र नहीं है। सच्चे मित्र का एक विशेष गुण है विश्वसनीयता अर्थात सच्चा मित्र विश्वास करने योग्य होना चाहिए। मित्र को एक ऐसा पथ प्रदर्शक होना चाहिए जिससे बताए मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन का विकास कर सकें। ऐसा व्यक्ति ही सच्चा मित्र कहलाने योग्य है। इस प्रकार मित्र वही है जो हमारे लिए पूरी तरह विश्वसनीय हो तथा सगे भाई के समान हमारा हितैषी और शुभचिंतक हो। वस्तुतः मित्र वही है जो हमारे मित्र को सच्ची राह दिखाए और जिसे हम हृदय से प्रेम कर सकें। ऐसे मित्र हम इस प्रकार भरोसा करें जैसे हम अपने सगे भाई पर करते हैं। ये जो गद्यांश मैंने आपको पढ़ के सुना है, यही रेखांकित अंश की व्याख्या है। आप इसे ज़रूर वीडियो में सुनकर अपनी कॉपी में लिखें। बाकी प्रश्नों के उत्तर मैंने साथ में दिए हैं। धन्यवाद।